याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक अधर्म फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के घृणित कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम को मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश्वर का मंदिर जलाया, यरूशलेम की चारदीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए, उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे, जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षाएं तक पड़ती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे है। फारस के राजा सीरुस कहते हैं, है प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। दूसरा पाठ एफेसियों 2:4-10। परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा न हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की। उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। सुसमाचार संत योहन 3:14-21। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं।